बेटे बेटे मैंने तुझे कई बार समझाया लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। जैसे घोलू का ब्याह, घोलू का गोना, दूधिया हरामी, हत्यारी बहन। फिर तो जब दो पैसे भी आने लगते हैं तो घर वाले भी फिर मना नहीं करते। अरे हम किसी को छोटा करना अगर चाहते हैं तो उससे बड़ा बन के दिखाओ। अरे जानकी के वास्ते बाजी लगेगी जानकी। अरे जब जानकी ही नहीं रही तो परवाह फिर क्या जानकी। हमारी देहाती लाइन में क्या हो रहा आजकल कि हम जो हैं एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। हम वन को जाते हैं किसी झुकाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक और आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं भाई एक ऐसे राइटर से जिसने इतनी फिल्में बना दी कि भाई हद ही तार दी। राम राम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं जी आप? मैं अच्छा हूँ जी। सर सबसे पहले एक बार दर्शकों को अपना नाम बताएं। देखो भाइयों, मेरा नाम धर्म प्रकाश त्यागी, फिल्म राइटर, एक्टर और डायरेक्टर। तो सर आपके बारे में आज काफ़ी सुना मैंने कि आपने बहुत फिल्में लिखी हैं और आपने इतनी फिल्में लिख दी कि आपकी जो लिखी हुई हैं वो कई लाखों में, मिलियनों में चल रही है। तो हाँ। सर मैं जानना चाहूँगा ये जो राइटर लाइन की आपकी जो शुरुआत हुई है फिल्म संबंधित, ये सब कहाँ से लगा आपको? देखो ऐसा था, हमें बचपन से एक्टिंग का शौक़ था तो हमने शुरू में कुछ नाटक किए। फिर उसके बाद 1985 में हमने पहली बार रामलीला की और रामलीला में मुझे राम का रोल दिया गया तो मैं 30 साल तक राम बनता रहा। अच्छा, पहला रोल आपका राम का था? जी हाँ। मैंने 30 साल तक यानी कि 2015 तक 1985 से 2015 तक मैंने राम का रोल किया और फिल्मों में एक्टिंग करता रहा। लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा राइटिंग का शौक़ भी था तो मैंने काफ़ी फिल्में भी लिखी, जैसे कि सपूत फिल्म है, दीवानगी है, शक है, दहल है और खानदानी दूधिया और काफ़ी फिल्में मैंने लिखी। और अभी लेटेस्ट मैंने एक फिल्म लिखी मजबूरियाँ, उसमें मैंने एक्ट भी किया है। और आज भी मैं जो कर रहा हूँ और लिखाई का काम मेरा, राइटिंग का काम मेरा अब भी जारी है। अच्छा सर, जैसे आप राइटिंग करते थे यानी फिल्म जो लिखते थे आप, जी हाँ, तो कभी घर वालों ने ये निगाह कि तू किस लाइन में बढ़ रहा, क्या कर रहा? नहीं, पहले देखो सभी के घर वाले कहते हैं इस बात को, लेकिन जब वो देखते हैं कि भाई बच्चे का शौक है, हमारे माता पिता वो तो कहा करते थे कभी कि भाई तुम क्या हो। जब हम छोटे एक्टिंग करते थे वो रामलीला में, नाटकों में, तो थोड़ा वो कहते थे। लेकिन उसके बाद उनकी भी समझ आ गई कि हमारे बच्चे की रुचि थोड़ा एक्टिंग में है तो उन्होंने भी हमारा सहयोग करना शुरू किया। अच्छा। उसके बाद फिर देखो आप जानते ही हैं, फिर तो जब दो पैसे भी आने लगते हैं तो घर वाले भी फिर मना नहीं करते। जब कमाई होनी शुरू हो जाता तो घर वाले फिर पूरी सपोर्ट करने लगे। पूरी सपोर्ट करने लगे। ये आप ही कह लिए सभी के साथ होता है? हाँ जी, बिल्कुल ये है बात। अच्छा। और आज जो है, आज हम खुल के काम कर रहे हैं, सब कुछ, दो पैसे भी मिलते हैं और हमारा शौक भी पूरा होता है। अच्छा सर, जैसे आप फिल्म तो लिखते हैं, कभी रोल वोल भी करा आपने? हाँ जी, मैंने पहले काफ़ी रोल किए, जैसे घोलू का ब्याह, घोलू का गोना, दूधिया हरामी, हत्यारी बहन और एक फिल्म आई थी, बड़ी फिल्म थी वो दहल, उसमें मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया। और काफ़ी फिल्मों में बाप के रोल किए। मजबूरियाँ एक फिल्म अभी आई है, उसमें मेरा बाप का रोल है, तो रोल भी मैं कर लेता हूँ। तो सर अब तक तो आपने रोल भी करे, राइटिंग भी करी। हाँ जी। लेकिन आज थोड़ा सा एक कोई सीन वाला कोई डायलॉग हो जाए। मैं थोड़ा सा बस सीरियस ही रोल कर सकता हूँ जी, क्योंकि ज़्यादातर रोल मैंने नाटकों में भी और रामलीला में भी सीरियस ही रोल किए। वैसा रोल मैंने जमता भी नहीं है और ना मैंने किए हैं। बिल्कुल। बेटे मैंने तुझे कई बार समझाया लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी और तेरे पछताने का कोई लाभ नहीं है बेटे। आज मैं तुझे फिर कह रहा हूँ बेटे कि तू मेरी बात मान, एक बाप की बात मान ले बेटे। मैं तुझे कई बार समझा चुका, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगा। एक मेरे में एक खासियत और भी है कि मैं स्टोरी भी इमोशनल ज़्यादा अच्छी लिखता हूँ, न कि कॉमेडी इतनी अच्छी नहीं लिख पाता। अच्छा सर, पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? पढ़ाई मैंने बीए किया है। बीए?
हाँ जी। तो सर जैसे आप फिल्में वगैरह लिखते हैं, किसी को लिखवाना होता है तो पैसा मिलता है उसका? जी हाँ, बिल्कुल। और तो हम जो भी लिखते हैं, जो भी उसके लिए खुला पेमेंट है, और अच्छी अच्छी फिल्में लिखते हैं तभी लोग लिखवाते हैं। नहीं तो सर एक बार राम का कोई डायलॉग हो जाए, मुझे भी तो यकीन होगा कि आप राम का रोल किस प्रकार करते थे। एक टाइम की बात है, जब राम सीता को खो बैठते हैं, सीता चली जाती है, रावण उठा के ले जाता है, तो राम को वो नहीं मिलती, वो खोजने के लिए चल पड़ते हैं। तो जब वो एक जगह डायलॉग बोलते हैं, वो डायलॉग मैं आपको सुना दूंगा। अरे जानकी के वास्ते बाजी लगेगी जानकी, अरे जब जानकी ही नहीं रही तो परवाह फिर क्या जानकी। वाह, गुड। ये ही राम का सबसे हिट डायलॉग था। तो सर कितने टाइम से आपने रामलीला में रोल करना छोड़ रखा है? सन 1985 में मैंने पहली बार राम का रोल किया। कहाँ तक किया आपने? और 2015 तक मैंने राम का रोल किया। तो काफ़ी समय हो गया आपको छोड़े। जी हाँ। लेकिन आज भी जुनून जिंदा है। नहीं, गांव में तो अब भी कुछ कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा राम का रोल नहीं हो पा रहा, वो जिससे करवाते हैं, तुम अब भी कर सकते हो। मगर नहीं, वो देखो अब उम्र के हिसाब से मैं अब राम का रोल नहीं करने का। जी। ऐसा था जब राम को वनवास हो जाता है तो वो वन के लिए चलते हैं, तो वो अपनी माँ से कहते हैं, हो कर दो विदा माँ हमें, हम वन को जाते हैं किसी झुकाते हैं, हम वन को जाते हैं किसी झुकाते हैं। जब आपकी शादी हो गई थी, हाँ जी, तो पत्नी ने कहा नहीं कि भाई नहीं ये काम अच्छा नहीं है या आप ऐसे करते हो? नहीं, देखो पत्नी का सहयोग कैसा रहा आपका, मतलब इस लाइन में? इस मामले में मैं अपनी पत्नी को बहुत ही अच्छी मानता हूँ कि उसने मेरा इस लाइन में बहुत सहयोग किया। और आज भी यहाँ पे शूटिंग की टीम भी रुकती है, सभी कुछ होता है, तो हमेशा पत्नी ही परेशान किया करती है। ये है यहाँ रोक लेते हैं क्या, हम परेशान है ये, लेकिन नहीं, मेरी पत्नी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है जो आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा। बिल्कुल सर। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे आजकल नए नए लड़के इस लाइन में आना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? जैसे आप एक राइटर भी हैं, आप अच्छी खासी स्टोरियां लिखते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? देखो, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक दिन हमारे यहाँ एक फंक्शन भी हो रहा था, मैंने उसमें भी यही कही थी। हमारी इस देहाती लाइन में क्या हो रहा है आजकल कि हम जो हैं एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए कि यार ये तो यही आगे बढ़ता जा रहा, मैं यहाँ हूँ, क्यों ना मैं इसे खींच लूँ। अरे इसे क्यों खींच रहे हो तुम ऐसे काम करो ना जो तुम उससे ऊपर पहुँचो। मैं तुम्हें एक वो सुनाता हूँ, एक कहावत सी है पुरानी। एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि हमने एक लाइन खींच दी, हमें इस लाइन को छोटा करना है तो कैसे करेंगे? कुछ बच्चे कहने लगे कि जी हम इसे मिटा देंगे, थोड़ी थोड़ी छुट्टी हो जाएगी। हाँ, दोनों साइड से मिट गई, छुट्टी होगी। टीचर कहने लगा, नहीं बच्चों, ये इसका जवाब नहीं है, इसका ये उत्तर सही नहीं है। नगा जी और कैसे? नगा देखो मैं तुम्हें समझाऊंगा, हमने एक लाइन खींची, इसके नीचे हम एक बड़ी लाइन खींच देंगे, ये छोटी हो जाएगी, ये तो खुद ही छोटी हो जाएगी। फिर बच्चे ने सबने हथेली बजाई, भाई ठीक बात है ये तो। फिर टीचर ने एक बात और भी समझाई कि ये खाली लाइन की ही बात नहीं है, अरे हम किसी को छोटा करना अगर चाहते हैं तो उससे बड़ा बन के दिखाओ। उससे बड़ा बनो, ये नहीं कि हम उसकी टांग खींचेंगे या उसका नुकसान करेंगे, उसे छोटा करेंगे। अरे उसे वो छोटा खुद हो जाएगा। तुम बड़े हो जाओ, वो छोटा काम ऐसा करो कि तुम उसे छोटा करो। हाँ, तो ये बात होनी चाहिए। मैं सभी को ये भी कहता हूँ कि जो आजकल के नए लड़के आते हैं वो इस लाइन पे चलें कि हम बड़ा बन के दिखाएंगे। अब कोई सोचने लगे यार ये तो जो है वो है, अरे तुम भी बन के दिखाओ इतना ही बड़ा। बिल्कुल कोशिश करो, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सर। तो मेरा सभी को यही संदेश है कि अच्छे काम करो तो तुम इस लाइन में उनसे ऊपर भी जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों, आपको सर की बातें कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।